हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। तो जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर के चैप्टर के सभी पीवाईक्यू जो कि जनवरी अटेम्प्ट 2023 में पूछे गए थे। राइट, आप सभी को पता होना चाहिए कि हम 2022, 2023 एंड 2024 के सभी प्रीवियस क्वेश्चन करवा रहे हैं चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, और आपको पीडीएफ भी दी जा रही है। तो जनाब इधर उधर भटकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, पीडीएफ को डाउनलोड करिए, उसको प्रिंट आउट निकलवाइए, देन अकेले बैठकर टाइम बाउंड मैनर में सभी क्वेश्चन को सॉल्व करिए। राइट, उसके बाद आकर के हमारे इस वीडियो सॉल्यूशन को देखिए, आपके सारे के सारे डाउट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। राइट, तो जनाब चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ऐसा क्वालिटी कंटेंट आपको आगे कहीं नहीं मिलने वाला। राइट, तो ठीक है, फिलहाल हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए एंड बी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्शन। तो जनाब रिएक्शन है और आपसे ए एंड बी पूछा गया है, तो यहाँ पर दो रिएक्शन करवानी है आपको। चलिए, H प्लस बी आर माइनस होगा ही, यहाँ पर भी लोन पेयर है और यहाँ पर भी लोन पेयर है। तो अभी आपको बताना है कि कौन सा लोन पेयर अटैक करेगा। जिस लोन पेयर के अटैक करने से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा वही वाला लोन पेयर अटैक करेगा। ठीक है, अगर हम ये वाला लोन पेयर अटैक करवाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए जो पॉसिबिलिटीज बनने वाली हैं। अगर ऊपर वाला लोन पेयर अटैक करता है तो क्या होगा, नीचे तो एज इट इज रहने वाला है CH2OH, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH पहले से है, एक H जनाब और जुड़ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। सही है, अब क्या होगा, अब जो होगा वो बड़ा ही खास होगा। अब ये वाला अलग हो जाना चाहिए, होना चाहिए ना, OH2 प्लस बाहर जाएगा, तो जो बनाएगा वो बनना नहीं चाहिए, क्योंकि वो होता है अनस्टेबल। ये राइट, बेंजीन तो ये क्या कर रहे हैं, CH2OH बनाना है हमको, जस्ट अ सेकेंड, CH2OH बनाना है। तो ये जो बना है ना, ये है हाईली अनस्टेबल। अगर हाईली अनस्टेबल है तो इसका फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी कि इस वाले लोन पेयर से अटैक नहीं होने वाला। सही है ना, यानी कि इस वाले लोन पेयर से अटैक होगा, ये वाला लोन पेयर अटैक करेगा H प्लस पर, तो जो बनेगा वो खास होगा। यहाँ पर करते हैं हम। राइट, ये OH एज इट इज रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अटैक नहीं किया जा रहा है CH2OH। जनाब CH2OH है ना, तो ये जब अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, CH2OH, दैट मीन्स OH2 प्लस यहाँ पर भी बनेगा, OH ऐसे है, एक H और जुड़ जाएगा, तो जनाब यहाँ पर प्लस बनने वाला है, तो डेफिनेटली ये वाला बाहर जाएगा, तो CH2 पॉजिटिव बन जाने वाला है। इस तरीके से OH एज इट इज रहेगा और यहाँ पर क्या बनेगा, CH2 पॉजिटिव, एंड यहीं पर जनाब जुड़ जाने वाली है ब्रोमीन। चलिए पॉजिटिव हटा देते हैं एंड सीधा ही ब्रोमीन हम जोड़ देते हैं। राइट, तो ये बन चुका है आपका प्रोडक्ट ए। चलिए जनाब प्रोडक्ट ए बन चुका है। अब प्रोडक्ट ए बन चुका है तो कुछ ऑप्शंस निगलेक्ट किए जा सकते हैं, चलिए बाद में कर लेंगे। फिलहाल हम प्रोडक्ट बी को बनाते हैं। प्रोडक्ट बी के लिए हम कौन सा पेन लेकर आएंगे, येलो वाला पेन लेकर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी जनाब सेम ही कंडीशन है, यानी कि ये वाला अटैक कर सकता है या फिर ये वाला अटैक कर सकता है। तो ऊपर वाला अटैक क्यों नहीं करेगा, ये आप देख चुके हैं, क्योंकि सेम ही है। ऊपर OH इस तरीके से जो यहाँ पर बन रहा है वही जनाब यहाँ पर भी बनेगा। इसका मतलब अटैक नहीं करेगा, क्योंकि ये है हाईली अनस्टेबल। राइट, क्लियर है जनाब, क्लियर है। अब इसको अटैक करवाएंगे हम इस H प्लस पर, तो क्या बनेगा, चलिए यहाँ पर आते हैं। ऐसे करेंगे, OH करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, OCH3 है ना, तो ऐसे कर लेते हैं, OCH3 हो जाएगा, और यहाँ पर जनाब H जुड़ जाने वाला है, तो ये पॉजिटिव होगा। अभी आपके पास दो ऑप्शंस आ चुके हैं, कौन कौन से, या तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, राइट, या फिर ये। बताइए जनाब, रेड वाला सही है या फिर व्हाइट वाला सही है। तो जैसे ही आप ये रेड वाला बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो जनाब वही बनेगा जो आपको नहीं बनाना है, क्योंकि जिस तरीके से आप यहाँ पर ब्रेक करेंगे वही यहाँ पर भी करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव आ जाने वाला है। आएगा या नहीं आएगा, जैसे ही आप इसको तोड़ते हैं तो इस पर पॉजिटिव आ जाएगा ना, बेंजीन पर पॉजिटिव आ जाएगा, तो इसका मतलब रेड वाला गलत है, बॉन्ड इस तरीके से नहीं टूटेगा। क्योंकि बॉन्ड अगर इस तरीके से टूट जाएगा तो पॉजिटिव आ जाने वाला है बेंजीन पर, जो कि हाईली अनस्टेबल होता है। तो बॉन्ड इस तरीके से टूटेगा, यस तोड़ दीजिए, बॉन्ड इस तरीके से टूटेगा तो जनाब क्या बन जाने वाला है, OH रहेगा ही रहेगा, CH4 बाहर चला जाएगा, नहीं CH3 बाहर जाएगा, ऐसे बॉन्ड टूटा है तो ये तुरंत बाहर चला जाएगा, OH बन जाने वाला है। यस, ये है आपका प्रोडक्ट बी। ओके, तो देखते हैं प्रोडक्ट ए में जनाब क्या है। प्रोडक्ट बी, ऑप्शन नंबर, ध्यान से ऊपर से देखेंगे, प्रोडक्ट ए में क्या होना चाहिए, CH2Br होना चाहिए, ऊपर वाला OH एज इट इज रहना चाहिए, CH2Br, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा, CH2OH है। यस, ये हो सकता है, बट ऑप्शन नंबर बी को देख लेंगे साथ में, OH, यहाँ पर OH होना चाहिए, OCH3 नहीं, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया है।
ऑप्शन नंबर 3 CH2Br सही है। नहीं, यहाँ पर ब्रोमीन नहीं जनाब, यहाँ पर OH होना चाहिए। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, राइट। CH2Br OH बिल्कुल सही। आपको अच्छी तरीके से करना होगा, कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं बोलेंगे, बट थोड़ा सा दिमाग खोल के करना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। 25 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा गया था। इन द क्यूमीन टू फिनॉल प्रिपरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ओहो, क्यूमीन से फिनॉल का प्रिपरेशन करना है तो जनाब इंटरमीडिएट आपसे पूछ लिया गया है, राइट। तो क्यूमीन बना लेते हैं सबसे पहले। बेंजीन बनाने के बाद उसके ऊपर वाई रख दो, राइट। बेंजीन के सर का ताज अगर आप वाई बना देते हैं तो वही होता है क्यूमीन। चलिए लिख देंगे यहाँ पर हम क्यूमीन। इसकी रिएक्शन जैसे ही आप करवाते हैं इसके साथ O2 यानी कि एयर, आपको O2 के बजाय एयर भी लिखा हुआ मिल सकता है। देन जैसे ही फर्दर इसको हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, देन हाइड्रोलिसिस आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, राइट, हाइड्रोलिसिस। तो क्या बनता है, ऐसे करेंगे हम इस तरीके से, फिनॉल बन जाता है, राइट। आपको यहाँ पर लिखा भी है फिनॉल बन जाता है, बट ये आपको डायरेक्ट याद है। इसके लिए आपको इंटरमीडिएट भी याद होना चाहिए, क्योंकि इंटरमीडिएट कई बार पूछा गया है। तो इंटरमीडिएट अगर कई बार पूछा गया है तो हमें याद होना चाहिए। जैसे ही आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं O2 के साथ, तो जनाब क्या होने वाला है, एरो को थोड़ा छोटा कर लिया जाए। तो यहाँ पर जो वाई था ना, इस तरीके से, यानी कि यहाँ पर CH होने वाला है, CH3 ये वो नहीं है जो बनने वाला है, ये वो है जो यहाँ पर बना हुआ है, मैंने ओपन करके बनाया है। तो जनाब O2 ये दोनों ही ऑक्सीजन ये C और H के बीच में आ जाने वाले हैं। तो यहाँ से H हटाएंगे एंड दोनों ही ऑक्सीजन को यहाँ पर जोड़ देने वाले हैं हम, इस तरीके से जनाब जोड़ेंगे। एंड यस, ये बेंजीन ही है। तो यस जनाब, ये है वो इंटरमीडिएट जो आपको चाहिए। जैसे ही इस इंटरमीडिएट को आप हाइड्रोलिसिस के साथ करते हैं, हाइड्रोलिसिस, तो आपको फिनॉल मिल जाती है। बट इस इंटरमीडिएट के थ्रू होकर हमको गुजरना पड़ता है, और इस इंटरमीडिएट का नाम क्या है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड लिख देंगे यहाँ पर हम। बाकी आपको याद होना चाहिए, सब कुछ ये चीज़ रेडी हुई होनी चाहिए कि क्यूमीन से फिनॉल के दौरान क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। ग्रेट, बड़ी अच्छी बात है। देखिए कहाँ पर है COOH, सी देखिए ये है जनाब ऑप्शन नंबर 4, CH3 मिथाइल हो चुके हैं दोनों, एंड उस कार्बन पर OOH जुड़ा हुआ है जो आपको यहाँ पर नजर आ जाने वाला है। बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 25 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा गया था। फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 का काम क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जनाब, ये पानी निकाल देगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो यस जनाब, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यानी कि देखिए इसको बाहर निकाल कर हम बढ़िया तरीके से समझाते हैं। OH यहाँ पर होगा और ये दो मिथाइल यहाँ पर होने वाले हैं। तो जनाब क्या होने वाला है, H2SO4 होगा ना, यानी कि H+, H2SO4 से H+ मिलने वाला है। और जो ये ऑक्सीजन पर लोन पेयर हैं, ये इस पर अटैक करेंगे, राइट करेंगे ना, तो ये H इससे ही जुड़ जाने वाला है। ये ऐसे करिए, OH H, और यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। ये दोनों मिथाइल तो रहेंगे ही रहेंगे। सही है, सही बात है, ठीक है। अब क्या करना होगा, देखिए जनाब आसानी से आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। ये बाहर जाने वाला है, OH2+ है ना, ये बाहर जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव छोड़ेगा, यहाँ पर पॉजिटिव छोड़ेगा, दैट मीन्स यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, और ये दो मिथाइल तो होने ही वाले हैं। अब जनाब देखिए आप स्टेबिलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट करके या फिर मिथाइल शिफ्ट करके, दोनों करके। यहाँ पर आप हाइड्राइड शिफ्ट कर सकते हैं और इस तरीके से मिथाइल शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर दोनों पॉसिबिलिटीज हैं ना, हाइड्राइड शिफ्ट भी हो सकता है, मिथाइल शिफ्ट भी हो सकता है, तो हम मिथाइल शिफ्ट को प्रीफर करते हैं। आपको ये शॉर्ट नोट कॉपी में नोट कर लेना है कि मिथाइल शिफ्ट इज प्रीफर्ड ओवर हाइड्राइड शिफ्ट। नोट करो, अभी नोट करो, वीडियो को पॉज करना है, जाकर के शॉर्ट नोट कॉपी को ओपन करिए और नोट करिए। हाइड्राइड शिफ्ट के ऊपर हम मिथाइल शिफ्ट को प्रेफरेंस देते हैं, तो यहाँ पर जनाब मिथाइल शिफ्ट होने वाली है, मिथाइल शिफ्ट होगी। ग्रेट, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अगर आपको आते होंगे तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन को बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ क्रैक करने वाले हैं। तो ये जनाब मिथाइल यहाँ से एक यहाँ पर चली जाएगी, ये कार्बोकेटायन यहाँ पर आ जाने वाला है, इस तरीके से एक मिथाइल यहाँ पर होगी, दूसरी मिथाइल यहाँ पर आ जाएगी, राइट। अब जनाब दो पॉसिबिलिटीज एक बार फिर से आपके पास बनी है। अब एल्कीन बनेगी ना, तो यहाँ वाला हाइड्रोजन हटाया जाएगा या फिर यहाँ वाला। चलिए ओपन करते हैं दोनों हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को यहाँ पर ओपन कर लिया जाएगा, यहाँ वाले हाइड्रोजन को ओपन कर लिया जाएगा। तो बताइए जनाब ये वाला हाइड्रोजन हटेगा या फिर ये वाला। दोनों हटाकर देखते हैं, डबल बॉन्ड बनाते हैं, फिर देखेंगे कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। जो ज़्यादा स्टेबल होगा वही बनने वाला है।
ये एज इट इज रहने वाला है, ये दोनों मिथाइल एज इट इज रहने वाली हैं। तो अगर आप इस वाले हाइड्रोजन को हटाते हैं तो इस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। दूसरा, ये ऐसे ही रहने वाला है। अगर आप इस वाले हाइड्रोजन को हटाते हैं, इस वाले हाइड्रोजन को, तो इस एल्कीन का फॉर्मेशन होने वाला है। बताइए जनाब किस एल्कीन के पास ज़्यादा अल्फा एच? इसको देखते हैं। 3 अल्फा एच यहाँ पर, 3 अल्फा एच यहाँ पर, 2 अल्फा एच यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 3 3 6, 3 होंगे ना, यस, 3 3 6 2 8 1 9। ओहो, बहुत सारे अल्फा एच हो चुके हैं इसके पास, 9 अल्फा एच। अब इसकी बात करते हैं तो इसके पास 3 यहाँ पर होंगे और 3 2 5 अल्फा एच, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 अल्फा एच होने वाले हैं। दैट मीन्स ये नहीं बनेगा, यही बनेगा। तो जो नहीं बनेगा उसको हटा देते हैं, बाकी आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है क्यों नहीं बनेगा, राइट। तो इस वाले हाइड्रोजन को हम हटाएंगे, इसका ये बन रहा है ना, इसका मतलब इस वाले हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा, ग्रेट। तो ये अल्फा एच, 9 अल्फा एच, तो यही आपका स्टेबल प्रोडक्ट होने वाला है। तो कहाँ पर है ये? ऐसे ऐसे ऐसे, ऑप्शन नंबर 1 में ही है। ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही हो जाने वाला है। ऑप्शन नंबर 2 को देखिए, डबल बॉन्ड बाहर है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जनाब। यहाँ पर मिथाइल शिफ्ट होगी, मिथाइल शिफ्ट नहीं कराई है, ठीक है। अगर हम मिथाइल शिफ्ट हाइड्राइड शिफ्ट को जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। 25 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा गया था, ध्यान से पढ़ना है हमको। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, ओके। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल एनिसोल व्हेन एडेड टू बटर इंक्रीजेज इट्स शेल लाइफ। तो बिल्कुल सही जनाब, बिल्कुल सही है। क्यों सही? जो लिखा हुआ है ना, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल एनिसोल, ये मोर रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की तरफ इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू फूड, राइट। ये रीजन है, क्योंकि ये वाली लाइन सही है जनाब। रीजन को पढ़िए, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल एनिसोल इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन देन फूड। कोई गलती? जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है, यानी कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो यस, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा आपको लग सकता है, बट याद करिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, एंड यस, ऐसे क्वेश्चंस आपको कंपटीशन से ऊपर लेकर जा रहे होंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। 29 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा गया था, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa फॉर द फॉलोइंग फिनॉल्स। तो जनाब ये तो आना ही चाहिए, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। तो आपसे pKa का ऑर्डर पूछा गया है, हम एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखेंगे, उसको रिवर्स कर देंगे तो डेफिनेटली हमको pKa का ऑर्डर मिल जाने वाला है। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो बना लिया जाए सभे के डायग्राम। 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, फिनॉल है तो यहाँ पर NO2 होने वाला है, 2 और 4 यहाँ पर NO2 होने वाला है। दूसरा क्या है? 4 नाइट्रोफिनॉल, यानी कि पैरा पोजीशन पर NO2 जुड़ने वाला है, पैरा पोजीशन पर NO2 आ जाएगा। 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2 4 5 है, ओके। 2 4 5 नहीं, 2 4 6 ही होना चाहिए, राइट, 2 4 6 ही होना चाहिए। NO2 NO2 NO2, राइट। अब क्या है? नीचे सिर्फ और सिर्फ फिनॉल है, सिर्फ और सिर्फ फिनॉल है, और क्या है? 3 क्लोरोफिनॉल। तो यस जनाब, यहाँ पर भी 3 क्लोरो यानी कि 1 2 3, इस पर क्लोरीन आ जाने वाला है, ग्रेट। अब जनाब एसिडिटी का ऑर्डर हम लिखने वाले हैं। सबसे पहले इसको 1 2 3 कर देते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। जनाब स्ट्रक्चर्स बना लिए गए हैं, बहुत ही आसान से स्ट्रक्चर से, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली आपको, ओके। तो जनाब एसिडिटी का मतलब क्या होता है कि जो कंपाउंड दिया हुआ है ना, इसके पास जो ये H है, कि जितनी जल्दी ये H+ कंपाउंड से बाहर जाएगा उतना ही प्रोडक्ट एसिडिक होगा, उतना ही कंपाउंड एसिडिक होने वाला है। तो जनाब सोचिए H+ कितनी जल्दी बाहर जाएगा। बेंजीन पर जितना ज्यादा पॉजिटिव डेंसिटी बढ़ती जाएगी, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी जितनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी उतनी ही जल्दी ये H+ बाहर जाएगा, सही है ना, क्योंकि पॉजिटिव रिपल करते हैं। और अगर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ती जा रही है इस पर, तो H+ बाहर नहीं जाएगा, यानी कि एसिडिटी कम हो जाने वाली है, ग्रेट। अब NO2 का काम क्या है बताइए? NO2 का काम है जनाब इलेक्ट्रॉन को खींचना। NO2 का काम है इलेक्ट्रॉन को खींचना, जुट जाएगा इलेक्ट्रॉन खींचने में, इलेक्ट्रॉन खींचेगा यानी कि बेंजीन पर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी को बढ़ा देगा, नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी को कम कर देगा। यहाँ पर भी यही काम होगा, यहाँ पर भी जनाब यही काम होगा, राइट। यहाँ पर तो 3 NO2 जुड़े हुए हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी को खींच रहे हैं, सॉरी पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं ना। NO2 क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन को खींचना जानते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींचना जानते हैं जनाब, राइट। तो यहाँ पर 2 NO2 है, यहाँ पर 1 NO2 है, यहाँ पर 3 NO2 है। तो बताइए कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा? तीसरा वाला ना, यस, तीसरा वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा।
तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, यानी कि एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाने वाली है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। सी वाला सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद किसकी बारी आएगी? यहाँ पर 2 NO2 है, यहाँ पर 1 NO2 है, तो डेफिनेटली 1 वाला आएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा NO2 उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बेंजीन पर, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी ज़्यादा एसिडिटी। ग्रेट। 1 के बाद बारी है 2 की। ग्रेट। अब 4 और 5, तो जनाब क्लोरीन क्या होता है? क्लोरीन है इलेक्ट्रॉन देने वाला, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा। ओहो, ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। -I + M दोनों होता है, बट -I डोमिनेट कर जाता है इसका। -I + M दोनों ही होता है, बट -I डोमिनेट करता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। दैट मीन्स स्टेबिलिटी, जो एसिडिटी है ना, उसको और भी ज़्यादा कम कर रहा है, क्योंकि जो फिनॉल में है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो फिनॉल में है वो तो है, बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी ज़्यादा बढ़ाई जा रही है क्लोरीन की वजह से, यानी कि फिनॉल से भी कम होने वाली है इसकी एसिडिटी। दैट मीन्स 4 और 5 ये होगा आपका करेक्ट ऑर्डर, यही होगा जनाब। तो क्या पूछा गया आपसे? द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa फॉर द फॉलोइंग। तो यहाँ पर इतना लिखा हुआ है, बट आगे कुछ तो लिखा नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन कौन सा था? चलिए अपनी वाइट वाली PDF पर चलते हैं। आई थिंक वहाँ पर इन्वर्ट करने में कोई समस्या हुई होगी। क्वेश्चन नंबर नीचे आएंगे, यहाँ पर भी नहीं है। ओके, सो आई थिंक कुछ तो प्रिंटिंग एरर होगी, बट जो एक्सप्लेनेशन है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर ऑर्डर दिया हुआ है तो जनाब ऑर्डर आपको बता दिया गया है, बट अगर यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखिए आंसर देख लेते हैं सबसे पहले कौन सा होगा, उसके अकॉर्डिंग बताते हैं आपको। फिफ्थ का सेकेंड वन बोले तो 4 नाइट्रोफिनॉल, यानी कि यहाँ पर कुछ ऑर्डर लिखे हुए होंगे, तो ये जनाब जो ऑर्डर लिखे हुए होंगे वो आपको लिख लेने हैं, एंड ये करेक्ट ऑर्डर आपका होने वाला है। एक्सप्लेनेशन पर फोकस रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट पर फोकस रहना चाहिए आपका, राइट। थोड़ी बहुत प्रिंटिंग एरर आप मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ टफ जैसा नहीं है यहाँ पर। मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 31 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा गया था, क्या है ये? एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विद एम्पिरिकल फॉर्मूला C6H6O gives sooty flame on burning. Its reaction with bromine solution in low polarity solvent result in the high yield of B. B is OO. तो जनाब इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है A, जिसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है C6H6O। उसको जैसे ही आप जलाते हैं तो वो सूटी फ्लेम देता है। सूटी फ्लेम के बजाय आपको क्या लिखा हुआ मिल सकता था? और सूटी फ्लेम के बजाय आपको येलोविश या फिर पॉल्यूटेड फ्लेम भी लिखा हुआ मिल सकता था, राइट। ओके, तो जनाब यहाँ पर स्मोकी फ्लेम लिख देते हैं सबसे पहले, स्मोकी फ्लेम या फिर पॉल्यूटिंग फ्लेम। और जनाब क्या होना चाहिए? पॉल्यूटेड फ्लेम होगा तो ज़्यादा सही रहेगा, राइट। इसको हटाते हैं यहाँ से, पॉल्यूटेड फ्लेम ऐसा कुछ भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, एंड लास्ट में ये भी लिख देते हैं येलोविश फ्लेम, सही है। इन सबका क्या मतलब हुआ? येलोविश फ्लेम, इन सबका मतलब हुआ जनाब कार्बन जो है ना वो पूरी तरीके से नहीं जल रहा, कार्बन पूरी तरीके से नहीं जल रहा है। और ऐसा कब होता है? जब कंपाउंड एरोमेटिक होता है। ओहो, ये नए नए कॉन्सेप्ट। एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड में ही तो ऐसा होता है कि जब आप इसको जलाते हैं तो येलोविश फ्लेम या फिर सूटी फ्लेम, स्मोकी फ्लेम बनती है। ऐसा और ऐसा क्यों होता है? क्यों एरोमेटिक कंपाउंड से ऐसा होता है? क्योंकि जनाब एरोमेटिक कंपाउंड में परसेंटेज ऑफ कार्बन ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ कार्बन ज़्यादा होता है। बस इतना लिख लेंगे, आप समझ जाएंगे। परसेंटेज ऑफ कार्बन ज़्यादा होता है एरोमेटिक कार्बन में, राइट, सॉरी एरोमेटिक कंपाउंड में। एरोमेटिक कंपाउंड में परसेंटेज ऑफ कार्बन ज़्यादा होता है, तो जब आप इसको जलाते हैं तो कार्बन बच जाता है, पूरी तरीके से जल नहीं पाता है। इसकी वजह से ही आपको स्मोकी फ्लेम या फिर सूटी फ्लेम मिलती है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, जो दिया जा रहा है वो समझ में आना चाहिए। और एरोमेटिक कंपाउंड ही आपको सारे दिए गए हैं। तो चलिए यहाँ पर आते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? C6H6O। तो जब आप ध्यान से देखेंगे तो जनाब ये कुछ और नहीं, फिनॉल ही है, फिनॉल है ना ये C6H6O। अगर आपको समझ नहीं आया, चलिए सभी H को ओपन करते हैं। यहाँ पर एक H होगा, यहाँ पर एक H होगा, यहाँ पर एक H होगा, और इन दोनों जगह पर भी एक एक हाइड्रोजन हो जाने वाला है। 6 कार्बन, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, 6 बोले तो 6 हाइड्रोजन, तो जनाब 5 हाइड्रोजन यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे, और यहाँ पर भी तो एक हाइड्रोजन होगा, एक ऑक्सीजन। तो यस जनाब ये फिनॉल ही है। और फिनॉल की जब आप रिएक्शन करवाते हैं, क्या लिखा गया है? इट्स रिएक्शन विद ब्रोमीन सॉल्यूशन इन लो पोलैरिटी, ब्रोमीन सॉल्यूशन इन लो पोलैरिटी सॉल्वेंट। तो जनाब क्या बनता है? ओहो, ये रिएक्शन तो कितनी बार पढ़ चुके हैं जनाब आप। चलिए ये हाइड्रोजन को हटाते हैं और फटाफट से आपको लिखते हैं। लो पोलैरिटी का मतलब क्या हुआ? क्लोरोफॉर्म, राइट, या फिर आप CS2 भी ले सकते हैं। जैसे ही आप इसकी रिएक्शन करवाने वाले हैं, Br2 अलॉन्ग विद CS2 या फिर CHCl3 हम बोलते हैं,
राइट। एट द एंड आपको ये पता होना चाहिए कि पोलैरिटी कम होनी चाहिए, ठीक है। तो इस केस में जनाब मोनो सब्स्टिट्यूटेड यानी कि एक ही ब्रोमीन जुड़ने वाला है, तो एक बार ब्रोमीन से जुड़ेगा, सॉरी एक बार पैरा पोजीशन जुड़ने वाला है और एक बार यहाँ ऑर्थो से जुड़ेगा। तो जनाब ये पैरा वाला होता है मेजर, ऐसा क्यों होता है? ये मेजर है, ऐसा माइनर है यहाँ पर। ये माइनर क्यों है? क्योंकि जनाब यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये ऑर्थो वाला माइनर हो जाता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा लिख देते हैं, माइनर ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, राइट। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो भले ही इस क्वेश्चन में यूज ना हो रहे हों बट आपको आने चाहिए। माइनर ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, तो जनाब यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक होने वाला है। देखिए OHBr, ओहो ऑप्शन नंबर 1 ही सही मिल चुका है, ऑप्शन नंबर सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो फोर्थ में भी आपको ये दिया हुआ है, यानी कि आपको मेजर माइनर भी पता होना चाहिए था, राइट। मेजर माइनर फंसाने की कोशिश करी गई है आपको। चलिए आंसर की देखते हैं। यस जनाब, आंसर की में 6 में 1 लिखा हुआ है। ओहो मेजर, मेजर यहाँ पर मेजर भी आपसे पूछा गया होगा। यस जनाब। और दूसरी केस क्या होने वाली है, अगर इसकी रिएक्शन करवाई जाती है Br2 along with H2O, हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है बट हम आपको बताना चाहेंगे, या फिर यहाँ पर आपको ये लिखा हुआ मिल सकता था ब्रोमीन सॉल्यूशन इन हाई पोलैरिटी, हाई पोलैरिटी बोले तो H2O वाटर। तो इस केस में तीनों पर आप ब्रोमीन का एडिशन कर देने वाले हैं और जो जनाब जो बनेगा वो क्या है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, राइट। ओके चलिए, क्वेश्चन पहले ही हो चुका था, कॉन्सेप्ट भी क्रिस्टल क्लियर हो चुके थे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। फर्स्ट फैब शिफ्ट 1 में पूछा गया था, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल। ओहो डिहाइड्रेशन ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल, तो जनाब यहाँ पर डिहाइड्रेशन यानी कि देखिए सबसे पहले यहाँ से H+ बाहर जाएगा, राइट। H+ बाहर जाएगा, डिहाइड्रेशन यानी कि OH2 जाएगा। ओहो जस्ट अ सेकेंड, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, ये है आपके पास OH है, यानी कि पानी निकलना चाहिए, राइट। डिहाइड्रेशन H2O, जनाब ये यहाँ पर अटैक करेंगे इस तरीके से, तो OH2 बनेगा ना, तो ये बाहर जाएगा, तो जनाब इस तरीके से बन जाने वाला है। अब आपसे यही यहाँ पर निगेटिव बनेगा, राइट। ये हालांकि अनस्टेबल होता है बट ठीक है, अभी समझने के इरादे से A, B, C और D में बनाते हैं, दोनों में ही OH2, चारों में ही OH2+ को बाहर करना है, निगेटिव बनाना है। फिर देखेंगे हम कहाँ पर निगेटिव ज़्यादा स्टेबल है, जहाँ पर निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वहीं पर डिहाइड्रेशन आसानी से होगा, राइट। चलिए पहले बना लेते हैं। ए के केस में क्या होने वाला है, ए वाला तो ही बताया था हमने भी, राइट। यानी कि यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। ये है हाईली अनस्टेबल, लिख लेते हैं यहाँ पर हाईली अनस्टेबल। अगर ये अनस्टेबल है जनाब डिहाइड्रेशन बहुत ही टफ काम है इसके लिए, ठीक है। यहाँ पर 2 बॉन्ड हैं, ध्यान देना है, 2 बॉन्ड है यहाँ पर, और यहाँ पर भी निगेटिव आ जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पर जनाब ये सिंगल बॉन्ड ही है, यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा, और चौथे वाले में यानी कि डी में क्या है, यहाँ पर है, यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा। बताइए जनाब कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। चलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता देते हैं, फिर आगे देखेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोग्राइन, यहाँ पर हम माइनस क्यों बना रहे हैं, ओहो गलती, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोग्राइन होगा, यहाँ पर प्लस होगा जनाब, यहाँ पर प्लस होगा। कई बार बताया जा चुका चीज़ों को फिर भी छूट रही हैं। OH2+ जनाब जब बाहर जाएगा तो प्लस ही तो आएगा, यहाँ पर भी माइनस कर दिया था, ओहो ऐसी गलतियाँ ना हो, प्लस आएगा, यस। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, थोड़ी सी स्क्रीन नीचे कर ली जाए ऐसे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी कार्बोकटायन की उतना ही आसानी से डिहाइड्रेशन होने वाला है। तो ईजिली डिहाइड्रेशन, तो आपको बेसिकली ये चेक करना है कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। देखिए यहाँ पर ये तो है हाईली अनस्टेबल, तो भैया जो अनस्टेबल है उसको सबसे पीछे कर लो, राइट। कंजुगेशन यहाँ पर क्या है, एक्सटेंडेड कंजुगेशन, सिर्फ कंजुगेशन नहीं एक्सटेंडेड कंजुगेशन, क्योंकि यहाँ पर देख पाएंगे प्लस सिंगल डबल, ओहो एक्सटेंडेड कंजुगेशन, तो ठीक है स्टेबिलिटी है इसकी। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर कोई कंजुगेशन नहीं है, यानी कि ये वाला कम स्टेबल होगा इससे, ये वाला ना करके ABCD कर लिया जाए, ABC एंड D, यस। तो B की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू C ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर एक्सटेंडेड कंजुगेशन है। आगे बढ़ते हैं D, यहाँ पर क्या है, प्लस सिंगल डबल, कंजुगेशन तो है बट थोड़ी सी है कंजुगेशन। यहाँ पर क्या है, एक्सटेंडेड कंजुगेशन। जनाब अब बता दीजिए फटाफट से कौन से ज़्यादा स्टेबल होने वाला है, बताइए। एक्सटेंडेड कंजुगेशन से ज़्यादा स्टेबल होगा ना, तो यस पी की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होने वाली है। फिर यहाँ पर थोड़ा बहुत कंजुगेशन है तो ठीक है डी होना चाहिए, उसके बाद सी, कुछ तो है, ये तो अनस्टेबल हाईली अनस्टेबल हो चुका है, तो BDCA यही आपका करेक्ट ऑर्डर होने वाला है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन का एंड साथ ही डिहाइड्रेशन का भी।
तो DBCA ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाने वाला है। इसको थोड़ा सा हटाएंगे यहाँ से, राइट, आपको अभी नजर आ चुका है। ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी द करेक्ट। तो जनाब 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 7 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। एंड यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, तो क्या कोई गलती हुई? BDCA होना चाहिए। ओ हो सॉरी जनाब, सॉरी, यहाँ पर DBCA हमने टिक कर दिया है, BDCA होना चाहिए था। तो बहुत ध्यान से ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ओके, तो जनाब आपने हमारे साथ बैठकर 7 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोले तो थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट, राइट। इसी तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाइए, आप बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने वाले हैं। एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर की और भी PYQs करना चाहते हैं जनाब, साइड में देखिए, प्लेलिस्ट आपको मिल जाने वाली है, क्लिक करिए, PDF को प्रिंट आउट निकलवाइए, फटाफट से क्वेश्चन करते जाइए, बहुत फायदा होने वाला है, राइट। तो इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि ऐसे क्वालिटी कंटेंट आपको आगे भी मिलते रहे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।